हेलो वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर ज़ीशानुद्दीन। आज हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ये आर्टिकल मैंने लिया है द हिंदू अखबार से, न्यूज़पेपर से, द हिंदू से। आज हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। देखिए, हमारे पास एक कंट्री है, कौन सी? ईरान। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है, मतलब ड्रॉप कर दिया है, बाहर कर दिया। ये मुद्दा क्या है, ये चाबहार रेल प्रोजेक्ट क्या है, इस पूरे मामले को हम समझेंगे विस्तार से। पर एंड तक वीडियो पे बने रहिए, साथ में आपको आज एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में से आता है। ठीक है, आपका अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और ये आपका मेंस में आंसर लिखने को भी आ सकता है इसके बारे में। देखिए, पूरा समझेंगे एंड तक विस्तार से। इंडिया ईरान के संबंध चल क्या रहा है, इसमें अमेरिका का क्या हस्तक्षेप है, सब बातें। उससे पहले आप अगर पहली बार भी देख रहे हैं चैनल पे, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर, जितना शेयर कर सकता है शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग इसको देख पाए वीडियो। इसको आप सब्सक्राइब इसलिए कीजिए, ये नहीं कि मैंने कहा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो भी वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको पता चले कि और नए नए अपडेट क्या आ रहे हैं दुनिया के अंदर। मैं आपको करंट अपडेट देता हूँ, बिल्कुल आपको डेली देता हूँ करंट अपडेट, दुनिया में चल क्या रहा है। आप दुनिया के टच में रहते हो, आज इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर, भागम भाग की जिंदगी में आप दुनिया के टच में रहते हो, वर्तमान के अंदर चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, उसको वह दिखाएगा आपको ये चैनल। अब बात समझते हैं, पहले इस पॉइंट को समझने से पहले इंडिया को ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर क्यों किया, इस मुद्दे को प्रकाश डालने से पहले हमें पहले ज्योग्राफी समझना पड़ेगी, पूरे वर्ल्ड की, मतलब पूरे इस मैप की ज्योग्राफी समझते हैं। देखिए, ये हमारा इंडिया है, भारत। इंडिया से सीमा लगती है किसकी? पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से सीमा टच करते हैं अफगानिस्तान की। कहने को अफगानिस्तान की सीमा भारत से भी लगती है, इंडिया से भी लगती है अफगानिस्तान। आप देख पाएंगे मैप में, ये कलर दिख रहा है, ये वाला कलर। अफगानिस्तान और भारत की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, यहाँ पर 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है इंडिया से अफगानिस्तान की, जो कि बहुत नैरो स्ट्रिप है, सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान से इंडिया की। अब देखिए, अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा लगती है भारत से, और भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर ये सीमा है, ये आपको बहुत देख पा रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया इंडिया की बात। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं दूसरे सवाल। हमारे पास इसके बगल में अफगानिस्तान के पास में क्या है? ईरान। ईरान का पुराना नाम जो था वो था पर्शिया। आपने देखा होगा मूवी प्रिंस ऑफ पर्शिया। ठीक है, पर्शिया ईरान को पहले कहा करते थे। ठीक है, उसके बराबर में ये समुद्र सागर दिख रहा है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया। ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शिया कहते हैं इसको। इसके अलावा ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। क्यों बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान? क्योंकि ओमान के अंदर ये ओमान कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान। अब ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? राजधानी तेहरान है। ठीक है, अब सवाल आता है मेरे सामने कि यहाँ पर एक हमारे पास ये दिख रहा है चाबहार पोर्ट। आप पढ़ पा रहे होंगे इसको, चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट मतलब बंदरगाह, चाबहार नाम की बंदरगाह लोकेशन ये रही। ठीक है, चाबहार पोर्ट अगर एग्जाम में एसएससी में पूछा है, पीसीएस तक आपसे पूछेगा चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है, आप कहोगे ईरान में स्थित है। ठीक है, चाबहार पोर्ट लाइज इन ईरान। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये चाबहार पोर्ट से यहाँ तक एक लाइन जा रही, रेलवे लाइन जा रही है। इस रेलवे लाइन के ऊपर भारत ने पैसा लगाने की बात की थी। यहाँ पर इरको कंपनी है भारत की रेलवे की, उसने बात की थी 1.6 बिलियन डॉलर लगाएंगे इस लाइन पे। अब हाल ही में ईरान ने भारत को बाहर निकाल दिया। इसमें क्यों निकाला आगे समझते हैं, देखेंगे आगे। इसके बाद हम पाकिस्तान आते हैं। भाई, पाकिस्तान में एक और बंदरगाह है, एक और पोर्ट है, ये रहा पाकिस्तान के अंदर ये ग्वादर पोर्ट। आपने पाकिस्तान के अंदर देखा है इसको, इसका मतलब ये नहीं पाकिस्तान का है। ठीक है, इसमें पैसा लगा है चाइना का, इस पोर्ट पे, ग्वादर पोर्ट पे पैसा इसका लगा है, चाइना का पैसा लगा है। अब सवाल आता है भैया चाइना का पैसा लगा तो चाइना यूज करता है इस पोर्ट को, और ये कराची के पास में है। कराची पाकिस्तान की बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, वहां पर उसके पास है। यहाँ अभी देखो, ये चाइना के पास है ग्वादर पोर्ट। अब यहाँ से चाइना अफ्रीका से व्यापार कर सकती है इजिली समुद्र रास्ते, और अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर चाइना क्या कर सकती है कि लिखा है अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर चाइना यहाँ से होते हुए, घूमते हुए व्यापार किससे? अपने चाइना से भी कर सकती है, साउथ चाइना सी में व्यापार कर सकती है। मतलब इसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं किसके? ग्वादर पोर्ट के जरिए। अब देखते हैं, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है और ये चाबहार पोर्ट कहाँ पर है आपका? अब ईरान में। दोनों पास पास हैं। अगर समुद्र से अगर मैं जाऊंगा शिप से, मतलब ग्वादर से लेके अगर चाबहार अगर जाता हूँ तो मुझे कितने किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा? 72 किलोमीटर। मतलब समुद्र से जाऊंगा तो 72 किलोमीटर का रास्ता, डिस्टेंस बिटवीन चाबहार एंड ग्वादर कितना है? 72
72 किलोमीटर, जो कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब 72 किलोमीटर चलने के बाद एक अलग देश चेंज हो जाएगा, देश ही बदल जाएगा पूरा, ठीक है। तो इंडिया का इसमें पैसा लगाने का उद्देश्य था कि भारत अगर यहाँ पैसा लगाता तो भारत उसके द्वारा अगर रेलवे लाइन से थ्रू जाता तो अफगानिस्तान से कनेक्ट होता, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाता है इंडिया, इधर जाके यूरोप से कनेक्ट होता है इंडिया, इधर अफ्रीका से कनेक्ट होता, तो भारत पूरी दुनिया के साथ समुद्र रास्ते से कनेक्ट हो सकता था चाबहार पोर्ट के द्वारा, क्योंकि भारत का एकमात्र यही पोर्ट है अरब सागर के अंदर जो विदेश में जो हमें सपोर्ट करता है पूरी तरह से, ठीक है। ये मुद्दा था हमारे सामने। अब सवाल क्या आया कि यहाँ पर इसने ईरान ने भारत को मना कर दिया, क्योंकि अब हम क्यों मना करा आगे बात करते हैं। देखिए ये आर्टिकल है द हिंदू का, ठीक है, यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल है। द हिंदू में साफ साफ बोलता है, आर्टिकल आपका है 14 जुलाई का, 14 जुलाई 2020, मैंने यहीं से आर्टिकल कवर किया है आपका ये, ठीक है। तो इसमें बोलता है ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम चाहबर रेल, चाहबर रेल से इंडिया को ड्रॉप कर दिया रेल प्रोजेक्ट से ड्यू टू द लैक ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट ईरान, ठीक है। मतलब ईरान कहता है, ईरान ने क्या बोला, जैसे मान लो हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। मोदी जी हमारे पास सत्ता में आए थे 2014 में, ठीक है, 2014 में सत्ता में मोदी जी आए। अब हुआ क्या, 2016 आया, 2016 में तो मोदी जी होंगे सत्ता के अंदर, ठीक है। 2016 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए, हमारे पीएम ये गए तेहरान, और मैं अभी बता चुका हूँ तेहरान ईरान की राजधानी है, ठीक है। तेहरान गए, जब तेहरान गए तो वहाँ जाके इनसे एक समझौता करा 2016 में, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी करी। और याद रखना ये हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो कि ईरान के अंदर 15 साल बाद कोई प्रधानमंत्री ने ईरान की भूमि पे कदम रखा था, 15 ईयर्स बाद, ठीक है। 15 साल तक वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री ने कदम नहीं रखा, तो ये ईरान का 15 साल बाद गए थे, कब, 2016 के अंदर ईरान। तो एक समझौता करके आए, बोला भैया जो चाहबर नाम की जगह है, चाहबर पोर्ट, तो यहाँ चाहबर रेलवे बनाओ, चाहबर रेलवे। और इनका एक टारगेट था कि भैया हम ये चाहबर रेलवे जो तैयार करेंगे वो करेंगे मार्च 2022 तक कर देंगे, ठीक है। मार्च 2022 तक चाहबर रेलवे तैयार हो जाएगी पूरी तरह। ये कहाँ से होगी, चाहबर से, ये जादान, जादान अभी मैप में दिखाऊंगा, जादान कहाँ पर है, ईरान के अंदर ही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया के अंदर कुछ ऐसी डिप्लोमेसी चली, ऐसी पॉलिसीज चली कि भारत की आर्थिक स्थिति खराब हुई अचानक से, हमारी जीडीपी नीचे आ गई, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी इधर बढ़ गया, स्तर बढ़ गया, तो बहुत सी समस्याएं, हमारे आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। फिर हम सोच रहे पैसा लगाने के लिए, पर यहाँ पर ईरान इंतजार कर रहा कि भारत से पैसा है। भारत ने वादा किया था 1.6 बिलियन डॉलर का, ठीक है। भारत का वादा कितना था, 1.6 बिलियन डॉलर देंगे इस रेलवे लाइन के लिए। पर इंडिया पहले आर्थिक रूप से ही थोड़ा कमजोर हो गया, प्लस आपने भी न्यूज में सुना होगा कि इधर ईरान की और अमेरिका की झड़प हो गई, ठीक है। ईरान अमेरिका की, आपने कासिम सुलेमानी वाला केस सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हुआ क्या, जब ईरान और अमेरिका की झड़प हो गई, उसमें अमेरिका ने इस पे सैंक्शंस लगा दी ईरान पे। अमेरिका ने ईरान से क्या बोल दिया कि दुनिया की कोई भी कंट्री ईरान से डायरेक्ट व्यापार नहीं कर पाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो ऐसी वजह से इंडिया अमेरिका का दोस्त, ठीक है, इंडिया ने ईरान से क्रूड ऑयल बिल्कुल बंद कर दिया, क्रूड ऑयल मंगाना बंद कर दिया। आज हमारा कोई व्यापार नहीं होता क्रूड ऑयल का ईरान से, हम सऊदी से व्यापार करते हैं आज उसकी जगह। अब बात समझना, जब ये सैंक्शंस लग गए तो एक गतिविधि वो बढ़ गई, दूसरी हमारी आर्थिक स्थिति खराब। तो ईरान ने क्या जवाब दिया, भैया कि आप एक्टिव नहीं हो, भारत से क्या बोला, आप एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है। आपने 2016 में हमसे समझौता करके गए थे यहाँ पर आकर कि बोल गए थे कि हम आपके रेल में पैसा लगाएंगे। आज 2020 हो गई, 4 साल हो गए, 4 साल में आपसे आपकी तरफ से कोई पैसा नहीं आया, सर्वे हुए सिर्फ, तो इसलिए हम आपके साथ नहीं है, अब हम पैसा खुद लगाएंगे। ईरान अभी तो बोला खुद लगाएंगे, क्या ईरान वास्तव में खुद लगाना चाहता है पैसा, ठीक है। अगर पैसा था उस पर खुद के पास तो उसने हमसे हेल्प क्यों ली, ठीक है। तो बहुत से सवाल निकल के आते हैं हमारे सामने, अगर ईरान के पास खुद का पैसा नहीं तो कौन, कहाँ से आएगा पैसा, कौन लगाएगा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आगे। देखिए आगे, देखिए रेलवे लाइन है, ये आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, रेलवे ट्रैक कितना लंबा जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करके जाएगा रेलवे ट्रैक ये वाला। तो ये ईरान के अंदर बन रहा है, क्योंकि इस रेलवे ट्रैक का मेन उद्देश्य क्या है, ये रेलवे ट्रैक ईरान में स्टार्ट हुआ है आपका चाबर पोर्ट से, ठीक है, ईरान। अब ईरान से लेके ये रेलवे ट्रैक आगे जाके अफगानिस्तान तक जाएगा, ठीक है। इंडिया का ये तो उद्देश्य था कि अफगानिस्तान तक जाएगा और प्लस सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया पहुंचेगा, तो भारत का यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका सबसे व्यापार कनेक्ट हो जाएगा समुद्र रास्ते। ये उद्देश्य था इसमें पैसा लगाने का, ठीक है। अब देखते हैं मैप के द्वारा, देखिए मैंने बताया था ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और ये इस पे पैसा चाइना का लगा है, और चाइना का पैसा किस बिहाफ पे लगा है, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर चाइना ने पैसा लगाया है, तो उसका रेवेन्यूज चाइना के पास भी आता है, राजस्व उसका कुछ।
ये अगर चाबर पोर्ट की बात करता हूँ, इन दोनों जो बंदरगाह है, एक चाइना और इसके चाबर ईरान के पास, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो समुद्र रास्ता क्या है, 72 किलोमीटर दूर है बस खाली, ठीक है। और अगर मैं बाय रोड जाऊंगा, रोड के द्वारा जाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे लगभग 400 किलोमीटर तय करना पड़ेंगे रोड के द्वारा जाने तक यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इनका रेलवे लाइन क्या है, ये क्या चाहते हैं कि चाबर से लेके जैदान तक रेलवे लाइन बनाई जाए। ये पॉइंट दिख रहा है, ये जैदान है, ईरान के अंदर ही है, ठीक है। यहां तक रेलवे लाइन बनाने का उद्देश्य था इनका। कहां से कहां तक? चाबर से लेके जैदान तक, जो कितना बड़ा है, ये 628 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने का उद्देश्य था चाबर से जैदान तक। बाद में इनका मोटिव क्या था कि आगे हम क्या करेंगे, जब ईरान में हो जाएगा तो हम इसको अफगानिस्तान में एक जगह है ज़ारांज, ये दिख रहा है ज़ारांज, अफगानिस्तान, बाद में इसको जैदान से ज़ारान जोड़ देंगे और ज़ारान से काबुल चले आएंगे, ठीक है। तो मतलब ये अफगानिस्तान से पूरी तरह ईरान जुड़ जाएगा रेलवे लाइन के द्वारा, इनका ये उद्देश्य था। तो अभी हाल में चाबार से लेके जैदान तक ये 628 किलोमीटर लाइन पे भारत के पैसा लगाने की बातचीत चली थी, पर वो अभी कामयाब नहीं दिख रही होते हुए। क्यों नहीं दिख रही, आगे देखते हैं। देखिए ये हमारे पास है मोहम्मद जावेद, ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, सॉरी इसके आपके कहते हैं ईरान के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद जावेद। और ये हमारे पास कौन है, हमारे पास हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है। ये भी बहुत सी बार गए इस डील को बनाने के लिए, कि बोल रहे कि हमारे सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, तो काफ़ी बार ये भी जा चुके हैं ईरान में, ठीक है। देखिए हमारे भारत का झंडा दिख रहा है, एस जयशंकर इंडिया के विदेश मंत्री, और ये ईरान का झंडा आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये ईरान के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया सब हमारा किससे, देखो ये ईरान का झंडा, ईरान यहाँ पर है, इंडिया यहाँ, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसपे, पोर्ट के ऊपर। यहाँ से आपकी रेलवे ट्रैक जाएगा और पैसा भारत का लगेगा। अगर भारत का पैसा लगेगा तो व्यापार भारत भी कर सकता है, ठीक है। मतलब भारत व्यापार वहां से करेगा, तो भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं होगा। उसके अलावा हम सीधे ईरान के चाबर पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कहीं भी हम जा सकते हैं अपना सामान लेकर बेचने के लिए, क्योंकि वहां से हमें पूरी अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं। देखो अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास ये चाबार रिपोर्ट था, जो चाबार लाइन थी, जो ज़ादान तक जो बनानी थी, ठीक है, उसमें भारत डिले कर रहा है, भारत देरी कर रहा है, इसलिए क्या नाम है, इसको फंडिंग नहीं आ पा रही है, तो उसने बाहर निकाला, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर रहा। अब मुद्दा क्या है हमारे पास, देखो ये क्या नाम है, 2016 की बात है, मैंने बताया था 2016 को यहाँ पर त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, ठीक है। त्रिपक्षीय मतलब ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, 3 पक्ष थे। 3 पक्ष में कौन थे, एक अफगानिस्तान के मोहम्मद अशरफ गनी थे उस टाइम, अशरफ गनी राष्ट्रपति अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, 3 लोगों ने मिलकर समझौता किया था, साइन किए थे उसके ऊपर, क्योंकि भाई सीधी बात है, अब आगे अफगानिस्तान, देखो ईरान से तो ये पोर्ट निकल रहा है, बाद में मोटिव क्या, अफगानिस्तान जाने का, और भारत पैसा लगाएगा इसके अंदर, ठीक है। ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, तो ये 3 कंट्री, 3 देश हो गए त्रिपक्षीय समझौते की बात। अब उसके लिए ऑल्टरनेट ट्रेड रूट मिल जाता, किसको, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए ट्रेड रूट मिल जाता, व्यापार का एक रास्ता मिल जाता भारत को यहाँ पैसा लगाने के बाद। ये सब कब हुआ था, जब मोदी जी ने विजिट किया था तेहरान में, सन 2016 के अंदर विजिट किया था, ये सब काम जब हुआ था। उसके बाद हमारे इंडिया की एक कंपनी है इरकॉन, ठीक है, इंडिया की कंपनी है इरकॉन, मतलब इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसके बहुत से इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो लोग बहुत सी बार गए, कहाँ गए, तेहरान गए, और आपके क्या नाम है, ज़ादान गए, वहाँ सर्वे करके आए, ठीक है। चाबार पोर्ट गए, सर्वे करके आए कि यहाँ इंजीनियर्स पहुँचते हैं कि ये जगह सूटेबल है, कितना पैसा लगेगा, क्या इंफ्रा लगेगा, सब कुछ देख के आए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आपके यहाँ पैसा लगाएंगे, ठीक है, अपना, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने ये डिसाइड किया, बट उस समय क्या हुआ, अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। अब भारत उसका उल्लंघन नहीं कर सका, क्योंकि भारत अगर अमेरिका का उल्लंघन करता, जैसा आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि इंडिया और चाइना का विवाद चल रहा है गलवान घाटी पे, ठीक है, उस मैटर में, कि जितने भी हमारे पास ऐप्स थे 59 ऐप, तो उसको बैन कर दिया गया ऐप्स को, बात समझना। अब जरा ये इमेजिन करके देखो, अगर अमेरिका से कोई झड़प होती हमारी और अमेरिका के सारे ब्रांड अगर बैन कर देते, तो भाई A1 क्लास के ब्रांड है अमेरिका के पास। तो गूगल कहाँ से आप दिन भर यूज़ करते हो, अमेरिका, फेसबुक कहाँ, अमेरिका, व्हाट्सअप अमेरिका, मतलब फेसबुक ने खरीद लिया व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब ये सारी चीज़ें बैन हो जाती पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपका यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब
अमेरिका तो मतलब आपके ना मतलब कहते हैं ना हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता था अगर अमेरिका सैंक्शन लगा देता। अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाया, आपने सुना होगा कासिम सुलेमानी के बारे में सुना होगा ईरान में, ठीक है, अमेरिका ने मार दिया कासिम सुलेमानी को। एक जंग और जंग तैयार हो चुकी थी पूरी तरह से दोनों में, ईरान ने अपनी मस्जिद के ऊपर झंडा लगा दिया था अटैक करने के लिए अमेरिका के ऊपर। बट सवाल ये आया कि वहाँ की पार्लियामेंट ने, अमेरिका में जो संसद है इसको कांग्रेस कहते हैं, वहाँ की कांग्रेस ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपके जंग हुई अगर ईरान से तो ये ऐसी जंग होने वाली है कि इसको दुनिया देखेगी और हमेशा याद रखेगी, ना तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ होगा ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ होगा, ठीक है, इसने ये बोल चुका था। तो यहाँ पर देश में दुनिया में अशांति फैल जाती है और वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बन जाते। तो अमेरिका की संसद ने, कोई कांग्रेस अमेरिका में पार्लियामेंट, उसने क्या किया कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस पर लगा दिया महाभियोग, इंपीचमेंट लगा दिया, पावर्स छीन ली कुछ समय के लिए उसके, ठीक है। तो ये सब मैटर आपको पास्ट में करंट के अंदर आया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए कि अगर अमेरिका ने क्या बोला, ईरान की सेना को बोल दिया आतंकवादी, अमेरिका ईरान की सेना को बोलता आतंकवादी, ईरान ने अमेरिका की सेना को आतंकवादी बोल दिया, दोनों में झड़प होती रिटेलिएट जैसे को तैसा, वो कंडीशन चली। उसके बाद अमेरिका ने बोला को अगर किसी कंट्री को बर्बाद करना है उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जीरो कर दो। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता आयात और निर्यात, ना तो उस देश में बाहर के देश कुछ सामान मंगाएंगे ना उस देश के को सामान खरीदेंगे कोई, ठीक है, ऐसा कुछ कर दो, जीरो कर दो, मतलब क्लोज इकोनॉमी कर दो उसकी। तो यहाँ पर क्या नाम है, देश बर्बाद हो जाएगा। अब उस सैंक्शन में अगर इंडिया सामान खरीदता, क्रूड ऑयल लेता था इंडिया ईरान से क्या करता था, क्रूड ऑयल लेता था। अगर इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल ले रहा है तो उसके बाद इंडिया पे सैंक्शन लग जाता है अमेरिका के, तो उसके बाद इंडिया ने क्रूड ऑयल ईरान से लेना बंद कर दिया और सऊदी अरेबिया के पास चला गया इंडिया, भैया सऊदी अरब से हमने व्यापार बढ़ा दिया वहां पर, ठीक है, बात समझना, मोहम्मद बिन सलमान से हमने व्यापार बढ़ा दिया, वहाँ के किंग हैं जो। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या नाम है, उसी का एक पार्ट क्या, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली पैसा लगाते, ठीक है। और देखो यहाँ शांति अशांति 2016 के बाद बहुत ज़्यादा फैली हुई देश के अंदर, क्योंकि हमारे पास आंतरिक सुविधाएं नहीं है देश के अंदर, इंटरनल डिस्प्यूट इतने चल रहे हैं देश के अंदर हाल ही में, ठीक है। उसके अंदर उस इंटरनल डिस्प्यूट के अंदर बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और प्लस ये सब कम था, कोरोना और आ गया, कोरोना जो आ गया तो जाने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन आ गई, तो हम सक्षम नहीं है कि ईरान को 2020 तक पैसा देने के लिए, क्योंकि ईरान ने 2020 में हमें बैन क्यों किया, इसलिए किया, हमारा पैसा लेने से मना किया क्योंकि 2022 तक उसको अपना टारगेट था, उसको प्रोजेक्ट अपना पूरा करना था, ठीक है। अभी 2022 तक कैसे करेगा प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर, वो आगे देखेंगे। देखिए ये हम बात करेंगे आगे। देखो अब चाबार पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए, ठीक है, इंडिया के लिए देखेंगे। पहली चीज ये गल्फ ऑफ ओमान मैंने दिखा चुका हूँ, गल्फ ऑफ ओमान में है, और ये क्या नाम है हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान के अंदर पड़ता है। और जो भारत का लिखा है ओनली ओशनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री, भारत का इकलौता ऐसा पोर्ट है जिससे हम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से व्यापार कर सकते हैं। देखो एक कॉरिडोर के रूप में काम कर रहा है, जैसे जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया व्यापार किससे कर सकता है भाई, रशिया से कर सकता है, ईरान से कर सकता है, यूरोप से कर सकता है, और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से भारत व्यापार कर सकता है समुद्र रास्ते, मतलब बाय सी रूट। इतनी बात करें, सी रूट और रेल रूट और रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब इनके बीच चल सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर इसमें पैसा लग जाता तो, ठीक है। यहाँ पर जिसमें कि हमें पाकिस्तान की कोई सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ व्यापार करने के लिए, ये हमारा रूट ही अलग हो जाता पूरी तरह से, और हम इजीली आपके चाबार पोर्ट के द्वारा और रेलवे ट्रैक के द्वारा हम अपना सामान अफगानिस्तान तक पहुंचा सकते थे इजीली। ये इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था ये वाला। अब सवाल आता है यहाँ पर, अब हमें क्या लगता है, देखो ऐसा भी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ कंफर्म नहीं हुआ, हमें ये लगता है भाई चाइना का जो व्यापार है ईरान के साथ, चाइना और ईरान के व्यापार को अभी हाल ही में 25 साल पूरे हुए हैं। कितने हुए हैं, 25 साल पूरे हुए हैं, और 25 साल में उन लोगों ने $400 बिलियन का व्यापार करा है। देखो यहाँ पर 400 मतलब ये इन लोगों ने क्या काम किया है, 25 साल में $400 बिलियन का व्यापार किया है। किसने, ईरान ने और चाइना ने, दोनों ने मिलकर। देखो लिखा है ईरान इज सीकिंग टू फाइनलाइज द 25 years इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद चाइना, ठीक है। यहाँ पर द डील इज वर्थ $400 बिलियन। अब ये हमारे पास ये सब, अब हमारे दिमाग में ये सब चीज़ देख के एक सवाल आता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो चाबार पोर्ट था वहाँ पर भारत कह रहा था मेरा पैसा लगने वाला है, इससे मुझे फ़ायदा होगा। ग्वादर पोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, जो चाइना का है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर इसमें जो ईरान के अंदर चाबार पोर्ट है, चाबार रेलवे, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं चाइना ने पैसा लगा दिया हो, ठीक है। चाइना बोल रहा हो अभी तुम इंडिया को बाहर करोगे, इस टाइम भारत और चीन की विवाद चल रहा है,
ठीक है। यहाँ पर भारत और चाइना के बीच विवाद चल रहा है, यहाँ पर गलवान घाटी पे लेके और मतलब बहुत से इश्यूज चल रहा है, और बीच में नेपाल का इशू चल रहा था कि नेपाल के राजा को भड़काया। अभी हाल ही में क्या नाम आपने सुना होगा कि नेपाल पूरा पागल हो चुका है। नेपाल के जो मतलब राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोल दिया है, ठीक है, कोहली ने ये बोल दिया है कि क्या नाम राम जी कहाँ थे, अयोध्या के, वहाँ थे, नेपाली थे, सीता मैया नेपाली थी, उन्होंने ये बोल दिया, अभी स्टेटमेंट दिया अभी हाल ही में, ठीक है। तो मतलब नेपाल अलग ऊटपटांग स्टेटमेंट दे रहा है आजकल, और वो नेपाल, देखो नेपाल में अकेले इतनी पावर नहीं है, नेपाल छोटा कंट्री है, कुछ नहीं करेगा, हमारा शुरू का दोस्त है, पुराना दोस्त है हमारा नेपाल, आज से नहीं है। आपको याद होगा कि यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में नाना साहेब और तात्या तोपे ने कानपुर से क्रांति की थी, ठीक है। तो नाना साहेब कहाँ भागे थे, नेपाल, लखनऊ से क्रांति की थी किसने, बेगम हजरत महल ने, वो भी भाग गए थे नेपाल जान बचाने, और नेपाल हमारा शुरू से दोस्त है, ठीक है, बहुत पुराना। अब यहाँ पर वो चाइना के भड़कावे में आ रहा है, चाइना बहका रहा है उसको, तुम विवाद करो हम तुम्हारे साथ, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। वो तो आगे की बात है और संबंध के इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आता है। अब देखेंगे ध्यान से, अब सवाल आता है हमारे सामने कि यहाँ पर ये क्या नाम है, काउंटर चाइनीज, मतलब इंडिया ऑल्सो, मतलब इट ऑल्सो हेल्प्स इंडिया। अगर हम ये पोर्ट ले लेते हैं, कौन सा, चाबार पोर्ट, ये हमारी हेल्प करता है किसके अंदर, काउंटर चाइनीज प्रेजेंस, चाइना का जो प्रेजेंस अरब सागर में बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हम काटने के लिए, क्योंकि व्यापार हमारा भी होता है उसके द्वारा, सेंट्रल एशिया तक हम भी पहुंचते हैं, चाइना जा पा रहा है तो हम भी जाएंगे वहां पर, ठीक है, यहाँ पर। और हमें इसमें पाकिस्तान की हेल्प बिल्कुल नहीं चाहिए थी, पर ये उन्होंने क्या काम करा, अपने जो पाकिस्तान में डेवलप कर लिया, क्या, ग्वादर पोर्ट चाइना ने डेवलप किया, ठीक है, और अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर, और ठीक है। यहाँ पर अब देखिए बाय रोड जाऊंगा, मैं अगर मैं यहाँ जाऊंगा, मतलब चाबार से लेके अगर मैं ग्वादर पोर्ट जाता हूँ तो 400 किलोमीटर लगेंगे बाय रोड, और बाय सी जाता हूँ तो 100 किलोमीटर से कम लगेगा, मतलब 72 किलोमीटर दूर है समुद्र से जाने के लिए। अब सवाल आता है मेरे सामने, एक और आता है कि भाई ये चाबर पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया, ये चीज़ इसने अपना एक्सपेंशन किया। अब यहाँ पर अगर ऐसा हुआ जो हम सोच रहे हैं वो बात सच है भारत की, कि अगर यहाँ चाइना और ईरान मिल गए और इन्होंने पैसा लगा दिया तो भारत आउट हो गया, उससे भारत का अरब सागर में हस्तक्षेप कम हो जाएगा और व्यापार स्थिति कम हो जाएगी, हमारे पास दूसरे देशों तक जाने के साधन नहीं रहेंगे। अगर हम जाएंगे तो वही कंडीशन होगी, तो हमें बार बार बीच में चाइना सामने आएगा, चाइना रोकेगा उन चीज़ों के लिए, व्यापार करने के लिए। चाइना आर्थिक रूप से मजबूत होगा, ठीक है, पर भारत को वो कोशिश करेगा ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, क्योंकि वो हमारे पड़ोसियों का सहायता ले रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पर जहाँ तक है उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे चाइना के किसी भी तरह करके, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आगे देखिए, अब हमारे पास कि नई दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, इसके अंदर देखा गया कि मतलब यहाँ पर जो इंडिया को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है, चाइना ने, ईरान ने भारत को बाहर किया तो इंडिया को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया कि इस रीजन में दोबारा चाइना ने इंटरफेयर करा, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी से नहीं अब दूर से इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पर, ये चीज़ें हमें अब अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ये हो सकता है कि बॉर्डर का जो विवाद हुआ था, अफरमत विवाद हुआ था, बॉर्डर्स का स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद चाइना ये सब गतिविधियाँ कर रहा है। आगे हमें ये देखने को मिल सकता है ये ईरान का झंडा है कि अभी हमने देखा है भारत और ईरान, अब ईरान और ये आपका चाइना का झंडा है, चाइना, आगे ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो आगे देखेंगे, आगे का जो टॉपिक होगा इसमें मुद्दा चलेगा, देखते हैं कि ग्वादर पोर्ट पे या हम ग्वादर छाबार पोर्ट पे इंडिया का अधिकृत होता है, स्थापित कर पाता है इंडिया या नहीं कर पाता। आगे चलेंगे तो आगे लेक्चर में आपको इससे डिस्कस करूंगा आगे की बात। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए मेरे से टॉपिक की, ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक है t.me/Dr_Sir। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट थ्रिल्ड एंड अपडेट वीडियो पर डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।